लेकिन आज राम को एक राजनीतिक मुद्दा भी बना दिया गया है। बल्कि हमारे देश में विपक्षी दल कहते हैं कि प्रभु राम की जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की, प्रभु राम उनसे नाराज हैं, इसीलिए अयोध्या में वो नहीं जीत पाए। आपको लगता है कि इस बात में कोई सच्चाई है? आप देखो, एक बात तो ये है कि राजनीति और राजनीति का क्षेत्र ये मेरा विषय नहीं है। मेरा काम शास्त्र का है और वो शास्त्र जो संवाद स्थापित करना चाहता है। मैं किसी विवाद में नहीं जाना चाहता। लेकिन भगवान राम सबके हैं, उसको हम संकीर्ण न करें। राम को एक छवि में स्थापित करने के लिए आकाश की पैन भी छोटी पड़ती है, इतने राम व्यापक है। लेकिन यदि कोई उसका उपयोग अपने सामान्य हेतु के लिए करे तो ये बात मेरी दृष्टि में गलत है। लेकिन राम मंदिर में स्थापना हुई, जो हुआ, जिस समय होना चाहिए था हुआ, इसके लिए मुझे नहीं चाहिए लगता कि विवाद होना चाहिए। संवाद की स्थापना है और ये हुआ इसीलिए ये परिणाम आया, ये ना होता तो इसमें मेरी कोई रुचि नहीं। वो यही सोई जो राम रचि राखा, तो करी तर्क बढ़ा वैसा। बहुत सही बात आपने कही। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ मुरारी बापूजी के, कुछ लोग कहते हैं राम काल्पनिक हैं, कुछ लोग कहते हैं वो वास्तव में इस जीवन में, इस देश में प्रकट हुए थे और मान्यता अलग अलग तरीके की है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, राम काल्पनिक हैं या राम पुरुषोत्तम राम एक ऐसी शख्सियत थे जो वास्तव में इस देश में प्रकट हुए? देखो, हमारे शास्त्रों का एक सूत्र है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही सत्य को बिलक बिलक एंगल से देखने वाले ने जो देखा, इतना ही स्थापित करने की कोशिश की। राम विश्व व्यापक है, राम विश्व रूप है, राम विश्व वास है। राम मेरी दृष्टि में परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है, ब्रह्म है। उसको एक आदर्श व्यक्ति के रूप में लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। एक महान व्यक्ति के रूप में लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। राम राज्य के प्रणेता के रूप में लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन श्रद्धा जगत राम पर ब्रह्म है, उसका अनुभव कर चुका है। तो राम के लिए कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, राम एकम सत्य। और हमारे रामचरितमानस की एक चौपाई है, इसमें सब खुलासा। जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तीन तैसी, प्रभु मूरति देखी तहु तैसी। राम जब सीता के स्वयंवर में रंग भूमि में आए, हजारों लोग, इनके विचार, इनकी आंखें, इनका दृष्टिकोण, एक ही राम सबको बिलक बिलक रूप में दिखे। वो ही हो सकता है जो विश्व रूप हो। तो राम को अपने अपने ढंग से कोई देखे, लेकिन वो सत्य। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य रख। राम विग्रहवान धर्म है, राम साधु है, राम सत्य प्रतिज्ञ है। ऐसे राम की पूर्व ग्रंथ ही छोड़कर कोई सोचे तो पूरे विश्व को, पूरे त्रिभुवन को जरूरत है, ऐसा मैं मानता हूं। मुरारी बापूजी, हमारे अपने देश में एक डिबेट है कि सनातन धर्म सही रास्ता है या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि सनातन खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि सनातन में वर्ग है, वर्ण है, और ये तमाम चीजें हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सनातन उसको कहते जो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। सब कुछ खत्म हो जाएगा और जो शेष बचेगा उसको हम सनातन कहते हैं। पुरातन खत्म होगा,
सनातन कभी खत्म खत्म नहीं। जिसको हमारे संस्कृत वाङ्मय में एक शब्द है शाश्वत, जो शाश्वत है, जैसे आकाश कभी खत्म नहीं होने वाला, पूरा ग्रह मंडल हर गैलेक्सी सब खत्म हो जाए, आकाश रहे, राम आकाश है वो। तो सनातन धर्म को जो कहते हैं कि खत्म, सनातन धर्म ने कोई वर्ग भेद नहीं किया। आज वही सनातन धर्म का मंत्र लेकर, मेरे गुरु की कृपा से मैं राम कथा लेकर दुनिया में सबकी दुआ लेकर, सबकी शुभकामना लेकर विनम्रता से घूम रहा हूं। यही रामचरितमानस ने आज कली प्रभाव में लोगों को जोड़ने का काम किया है, एक दूसरे को मिलने का काम किया है। तो सनातन धर्म वर्ग भेद नहीं कर, छोटे छोटे जो ग्रुप होंगे, सनातन धर्म मूल है, शाखाएं बहुत है, कुछ तो शाखाएं भी नहीं है, केवल पत्ते हैं जो हवा में जड़ जाएंगे, गिर जाएंगे। ऐसे लोग वर्ग भेद, अपने अपने रूप का आदर ऐसा करके सनातन जो मूल धर्म है, और वृक्ष का मूल जमीन में होता है तो आप उखाड़ भी सकते हैं, उसमें एसिड डालो, जला दो, कुहाड़ी लेकर काट दो, लेकिन सनातन धर्म का मूल भूमि में नहीं, ऊर्ध्व मूलम, उसका मूल आकाश में है, और उसकी शाखाएं, उसकी छांव, उसके फल, उसका रस हमारे ऊपर वर्षा कर रहे हैं। तो सनातन धर्म नष्ट होना चाहिए, वो कहने वालों से भी नहीं होगा और दुनिया में किसकी ताकत से नहीं होगा। सनातन धर्म में फिर कहूं, सत्य, प्रेम और करुणा था, है, रहेगा। और जो लोग हिंदुइज्म और हिंदुत्व का फर्क करते हैं, आपकी नजर में उसमें कोई फर्क है? तो वह बहुत महत्व का है। यदि हमारा एक पुत्र है लेकिन उसमें पुत्रत्व नहीं है तो ठीक, कोई अर्थ नहीं। मातृ शब्द बहुत महत्व का है, लेकिन मातृत्व न हो, माँ में उदारता न हो, वात्सल्य न हो, बालक के प्रति संवेद, तो क्या? तो हमारे देश की संस्कृति ने बताया कि तो बहुत मित्र हो लेकिन मित्रत्व न हो, तो धर्म हो लेकिन धर्मत्व न हो, तो पितृ हो पितृत्व न हो, कई गुरु है, गुरु हो लेकिन गुरुत्व न हो, तो क्या? इसलिए हिंदुत्व ये बहुत बड़ी बात है, यही सार है। तो वो बहुत विशाल, आकाश जैसा विशाल है, उसको हम हिंदुत्व कहते हैं, उसको छोटा नहीं समझते। मुरारी बापूजी, आखिरी में यही पूछूंगी कि आप विश्व में आगे क्या देखते हैं, हमारे देश का आगे भविष्य कैसा देखते हैं? मैंने बहुत बार इस प्रश्न का मेरे अंतःकरण की प्रवृत्ति को गवाह बनाकर कहा है, ईश्वर मेरे इन शब्दों की इज्जत रखे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। मेरी तलगाजड़ी आंखों से मैं भारत का और भारत के थ्रू पूरे विश्व का बहुत शुभ देख रहा हूं। भगवान करे मेरी ये आंखें ये देख पाए, क्योंकि मैं नाउ 79 रनिंग हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस धरती को मैं छोड़ूं, इससे पूर्व भारत के शास्त्र, भारत के बुद्ध पुरुष, भारत के महान विविध क्षेत्र के महान लोगों के द्वारा पूरे विश्व में मंगल हो, शुभ। तो आप मुझे पूछेंगे कि प्रमाण दो, मैं प्रमाण नहीं दे पाऊंगा। मेरी आत्म प्रति, और शास्त्रों में कहा है प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्ति, साधु के अंतःकरण की प्रवृत्ति प्रमाण मानी जाती है, भजन प्रमाण। तो मैं तो इस दुनिया का बहुत सुंदर भविष्य देख रहा हूं। परमात्मा करे